तो दोस्तों आज हो गई है 29 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी लोकतंत्र के साथ हैं और किसानों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, सरकार और किसान संगठन में अब आर पार पंचायत बोली टिकैत पर एक्शन लिया तो 1 लाख से भी ज्यादा किसान देंगे तत्काल गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस के द्वारा राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और बलवीर सिंह राजवाल समेत 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस का आरोप है कि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया के सामने राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि वह गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहां पर भाजपा के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। भाजपा के विधायक यहां पर कई आदमी लेकर के आए हैं और किसानों को पीटने का काम किया जा रहा है। अगर भारतीय मीडिया में हिम्मत है तो इसे दिखाया जाए, किसानों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर गोली चलानी होगी तो यहीं पर चलेगी, लेकिन गिरफ्तारी अब कोई भी नहीं देगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी रखा जाएगा, गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी, मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। किसानों का कहना है कि जो भी हो जाए यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो वहीं इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें भारी तादाद में किसान एकजुट हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर राकेश टिकैत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो 1 लाख से भी ज्यादा किसान गिरफ्तारी देंगे उनके साथ में। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत के आंखों में आंसू देखने के बाद भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत के आह्वान पर बड़ी पंचायत बुलाई गई। तो वहीं अब ये पंचायत आज होनी है 11 बजे। तो वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आर पार के मूड में अब किसान संगठन और मोदी सरकार आ चुके हैं आमने सामने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गाजीपुर बॉर्डर बवाल पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा किसान आंदोलन तोड़ने वाले बड़े देशद्रोही हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को लेकर के देश में जारी ताजा घटनाक्रम पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों को लगातार धमकाया जा रहा है। जो किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता की पूरी शक्ति खड़ी है। तो वहीं प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। दोस्तों देख सकते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ यहां पर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर। क्या दोस्तों आप लोग किसानों के साथ खड़े हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ खड़ा हूं, मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हूं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ट्रैक्टर रैली के दौरान टीवी में भड़काऊ प्रसारण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। इंटरनेट बंद करने पर भी उठाया है सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई है जिनके असर भड़काने वाले होते हैं, और कहा है कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। उच्चतम न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने का जिक्र किया है और निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया है, और कहा है कि समस्या तब आती है जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भड़काने वाले न्यूज प्रोग्राम को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं सरकार की तरफ से और कानून व्यवस्था की निगरानी रखी जाए पूरी तरीके से। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई है कड़ी फटकार और भड़काने वाले न्यूज प्रोग्राम पर रोक क्यों नहीं लगाते, ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार गोदी मीडिया मिलकर के देश भर में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं। इसी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई है फटकार, क्योंकि मोदी सरकार और गोदी मीडिया मिलकर के लगातार लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बीजेपी पहले सत्ता में आने के लिए दंगे करवाती थी, अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगे करवाती है, ये यहाँ पर कहना है हार्दिक पटेल का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर के मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। अब इस मामले में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा है कि फिर से याद दिलाता हूं, भाजपा पहले सत्ता में आने के लिए दंगा करवाती थी और अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगे करवाती है भाजपा। आपको बता दें विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस शख्स ने किसानों को उकसाया वो बीजेपी का करीबी था। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर यह हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का करीबी नेता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हार्दिक पटेल ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कहा है लाल किले में हिंसा करने वाले बीजेपी के एजेंट थे। आप लोगों को बताते चले गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा घटनाओं को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस लगातार इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सबसे पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा और इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर उनको ही जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले पी चिदंबरम ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारी बीजेपी के एजेंट थे। इस बात के सबूत भी सामने निकल के आए हैं। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि सरकार के खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। और यहाँ पर लगातार मोदी सरकार की तरफ से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। किसान नेताओं को धमकाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे भी करके आंदोलन खत्म किया जाए, लेकिन मोदी सरकार यहाँ पर सफल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पास किया है केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को लेकर के जहां दिल्ली में गहमा गहमी लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा ने तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो वहीं आप लोगों को बता दें कि इस प्रस्ताव पर लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को खुल करके समर्थन मिला। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं एक और खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों बजट सत्र, कांग्रेस समेत 17 राजनीतिक दल करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कांग्रेस समेत 17 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के आज बजट सत्र के पहले दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों की ओर से यह बड़ी जानकारी दी है। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों की ओर से हम सूचित कर रहे हैं कि 29 जनवरी यानी कि आज संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यह फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि हम लोग तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। संसद में पूरी तरीके से घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
नेताजी के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे पर आरएसएस हुआ है नाराज। कहा जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस ने कहा है कि वह कोलकाता में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की 124वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम नारेबाजी का समर्थन नहीं करती है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधन के लिए मंच पर आई तो भीड़ में लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगे थे, जिसके बाद ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई थी। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी का आरएसएस ने भी यहां पर विरोध किया है और इसे पूरी तरीके से गलत बताया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार में देश कुछ कॉरपोरेट के हाथ में, लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये यहाँ पर जोरदार हमला मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने बोला है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एक या दो कॉरपोरेट देश को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि विवादित कृषि कानूनों के बारे में देश भर के किसानों को स्पष्ट तस्वीर नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर देश भर के किसानों को इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के बारे में असली तस्वीर मिल जाए तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है, मोदी सरकार हिल सकती है। यह यहाँ पर बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले, किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पूरी तरह से गलत है। यह यहाँ पर सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस जारी किए जाने को पूर्ण तौर पर गलत करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसानों के प्रति मुल्क छोड़ जाने का डर प्रकट करना न सिर्फ तर्कहीन है बल्कि निंदनीय भी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह किसान नेता कहां भाग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत से किसान कम जमीन वाली छोटी किसानी से जुड़े हैं, ना कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी या मेहुल चौकसी जैसे बड़े कॉरपोरेट भगौड़े हैं जो मुल्क का अरबों रुपया लूटने के बाद पिछले कुछ सालों से देश से भाग गए थे। उनको तो मोदी सरकार रोक नहीं पाई और यहाँ पर हमारे अन्नदाताओं को परेशान कर रही है मोदी सरकार। ये यहाँ पर कहना है सीएम अमरिंदर सिंह का। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले केरल के कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन की याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया है। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर के पूर्व में जारी याचिकाओं के चलते 12 जनवरी को इन कानूनों के अमल पर रोक लगा चुकी है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इसी मुद्दे पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया है इस याचिका को भी यहाँ पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का सीतारमण पर जोरदार हमला। कहा आशंका है वित्त मंत्री बजट में सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किए जाने से पहले कहा है कि उन्हें आशंका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लीपापोती करके सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी। पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया है कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा। साल की शुरुआत में लगाए गए अनुमान के अनुसार एक भी आंकड़ा हासिल नहीं हो पाएगा। राजस्व के लक्ष्य बड़े स्तर से पीछे छूट जाएंगे। पूंजी निवेश को गहरा आघात लगेगा। राजस्व घाटा 5% के लगभग रहेगा और राजकोषीय घाटा बढ़कर के 7% से ज्यादा हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पी चिदम्बरम ने लिया है जोरदार तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।